Are you a student or a work permit holder looking for a full-time job or a part-time job? Then this video is for you. अभी हमें पता है कि मार्केट में बहुत जॉब्स की कमी है और उसकी वजह से स्कैम्स भी बहुत हो रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको आज कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये जॉब का स्कैम होते होते रह गया बिकॉज ऑफ माई अवेयरनेस। तो एंड तक बने रहिए, मैं आपको पूरी डिटेल में समझाता हूँ कि क्या हुआ और कैसे आप ऐसे स्कैम जॉब्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उससे बच सकते हो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज़ डू सो और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सीधा आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, साथ साथ लाइक भी कर देना, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमें पता है कि करंटली कनाडा में रिसेशन चल रहा है, तो उसका मतलब ये है कि जॉब्स की भयंकर कमी हो रखी है। और अगर जॉब्स है भी तो एक पोजीशन के लिए 200-300 एप्लीकेशन आती है। तो डेस्परेशन इस कदर हो गया है कि लोग कोई भी कैसे भी जॉब लेने के लिए तैयार हो गए। और जब कोई आदमी परेशान होता है, जब जॉब नहीं मिलती, तो उसके स्कैम में फंसने के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही एक स्कैम मेरे साथ होते होते रह गया बिकॉज ऑफ माई अवेयरनेस। तो आज उसी वीडियो के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि स्कैम क्या हो रहा है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एम्प्लॉयर को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि वो आपको करते हैं, आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं, तो आप भी उनका बैकग्राउंड कैसे चेक कर सकते हैं। ये सब हम थोड़ा डिटेल में आज बात करते हैं, तो आपको भी समझ में आएगा कि कैसे आप इस स्कैम को आइडेंटिफाई कर सकते हो और आपको पहले ही पता चल जाएगा बिफोर इवन गोइंग फर्दर। तो मैं यूजुअली इंडीड और लिंक्डइन पे जॉब अप्लाई करता रहता हूँ। तो आई एम नॉट श्योर कौन से जॉब एप्लीकेशन पे उन लोगों ने मुझे रिप्लाई किया था, इवन दो उसमें मेंशन था क्वालिटी कंट्रोल। आई ट्राई टू सर्च बट आई कुडंट फाइंड। 6 जैन सुबह 5:50 AM मुझे एक ईमेल आता है that update on your job application with the case number from Indeed with few details about the position, and उसके साथ 8 क्वेश्चन भी होते हैं, बेसिक से होते हैं, that I needed to answer. I thought that this is the first step towards the interview process, so I answered all the questions कि जो भी उसमें क्वेश्चंस पूछे थे बेसिक से, जो स्क्रीनिंग क्वेश्चंस, वो मैंने आंसर करे। और उसी टाइम पे आई ट्राई टू रिसर्च अबाउट द जॉब एप्लीकेशन दैट आई मेड। मतलब जो मैंने जॉब अप्लाई किया था उसके मैंने रिसर्च किया कि भाई कौन सी वेबसाइट से मैंने किया था। आई कुडंट फाइंड एनी प्रूफ ऑफ माई जॉब एप्लीकेशन, सो आई थॉट कि उन्होंने शायद जॉब एप्लीकेशन डिलीट कर दिया होगा, बट एटलीस्ट ईमेल एक्नॉलेजमेंट तो होना चाहिए, राइट। अगर आप कहीं से भी अप्लाई करते हो तो यू गेट द ईमेल एक्नॉलेजमेंट इन ऑन योर ईमेल, बट आई कुडंट फाइंड इट। सो आई स्टिल थॉट चलो कोई नहीं, वेट करते कंपनी के रिप्लाई का। कि मैंने चलो जो भी उनकी फर्स्ट स्टेप था वो तो मैंने क्लियर कर लिया, उनका रिप्लाई कर दिया। लेकिन हाँ, कंपनी की वेबसाइट थी और वो भी यूएस में लोकेटेड थी। तो फिर क्वेश्चन ये हुआ कि लॉजिस्टिक्स कंपनी है, उसमें क्वालिटी कंट्रोल की जॉब में है, तो यूएस में है। चलो वो भी मैंने इग्नोर कर लिया। सो बिकॉज ऑल ऑफ दिस डाउट्स आई टुक 2 days टू रिप्लाई टू दैट ईमेल। मैंने बोला चलो करके तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही उनका ईमेल आता है दैट वी आर एक्साइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड। नाउ यहाँ पे कोई इंटरव्यू भी नहीं हुआ। ओके, मैंने आफ्टरनून में रिप्लाई किया, इवनिंग या आफ्टरनून में, और मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिला। तो इनिशियली तो मैं एक्साइट हो गया। तो इस पॉइंट तक तो मुझे थोड़ा ट्रस्ट था कि चलो कंपनी तो ठीक ठाक है, क्योंकि उनकी मैंने वेबसाइट देखी बहुत अच्छी थी और मैंने उनका ईमेल भी चेक किया था जहाँ से मुझे ईमेल आ रहा था। नाउ अभी मुझे पता कैसे चला कि ये स्कैम है? तो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट द कंपनी मोर एंड मोर, लाइक द लिंक्डइन पेज, देयर अबाउट पेज, कौन से क्लाइंट हैं उनके, एंड सो ऑन। तो लेकिन डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे थे। जो क्वेश्चन मैंने पहले ही रेज करे, इसी वीडियो में मैंने जो पहले क्वेश्चन रेज करे, तो एट दिस पॉइंट आई स्टार्टेड हैविंग डाउट्स रादर देन ट्रस्ट। ओके, उसी ईमेल में उन लोग ने जॉब ऑफर लेटर भी सेंड किया था 2 पेज का, विद जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेनिफिट, पे एंड अदर डिटेल्स। लेकिन डाउट वहाँ से बढ़ने लगा कि सिर्फ 2 पेज का ऑफर लेटर दिया उन्होंने मुझे, जबकि कोई भी कंपनी का ऑफर लेटर अच्छा खासा 5-6 पेज का होता है, और जिसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, वर्किंग आवर्स, वर्किंग पॉलिसीज़। तो इफ़ इट इज़ वर्क फ्रॉम होम तो फिर वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी होती है, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी होती है, नोटिस पीरियड पॉलिसी, ये सब आपको पढ़ के साइन करना होता है। लेकिन इसमें तो बहुत ही बेसिक था, मतलब कुछ भी नहीं मेंशन था। तो फिर वो चलो एक रेड फ्लैग। उसके साथ उन्होंने मुझे एक और डॉक्यूमेंट दी थी, ओके, जिसमें बैंक डिटेल्स के लिए वो लोग पूछ रहे थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक डिटेल्स दे वर आस्किंग फॉर। मोस्टली कंपनीज में क्या होता है कि जब भी आप ऑन बोर्ड हो जाओ,
फर्स्ट इंट्रोडक्शन डे हो जाए तब जाके आप उनके एचआर पोर्टल पे खुद से अकाउंट बना के बैंक डिटेल्स ऐड करनी होती है। ये एक बेसिक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कोई भी कंपनी में पे। लेकिन ये केस में सिर्फ एक पीडीएफ दे रही थी और उसमें पेपाल, बैंक डिटेल्स, डायरेक्ट डिपॉजिट, वॉइस चेक, वेस्टर्न यूनियन एंड सो ऑन, ये सब की डिटेल्स उन लोग ने मांग के रखी थी। एंड ये सबके सब ट्रांसफ़र मेथड के लिए उन लोग ने पूछा था। मैंने उनको ईमेल भी किया कि कंपनी तो यूएस में है एंड आई एम इन कनाडा। तो दे रिप्लाइड ये वर्क फ्रॉम होम पोजीशन है। तो मैंने सोचा कि ये लॉजिस्टिक्स कंपनी में क्वालिटी की जॉब वर्क फ्रॉम होम कैसे हो सकती है, राइट। तो अब तो मैं ऑलमोस्ट श्योर था कि दिस वॉज एन अटेम्प्ट टू स्कैम मी। तो इस स्टेज तक तो मुझे पता चल ही गया था, आई वॉज श्योर कि ये स्कैम है। लेकिन मुझे इसमें फर्दर देखना था कि भाई क्या मतलब कौन कौन सी ऐसे रेड फ्लैग्स है जो इन लोग ने दिए हुए हैं, ताकि मैं अगर नेक्स्ट कोई जॉब में अप्लाई करता हूँ तो मैं पहले ही इसको मतलब आइडेंटिफाई कर लूँ। और मुझे वीडियो भी बनाना था, तो मैंने देखा कि चलो ठीक है, कोई डिटेल्स मैं इसमें से निकाल सकूँ मैं निकाल लूँ और उसको लेके मैं फिर एक वीडियो बनाऊँ, ताकि दूसरे भी जितने व्यूअर्स हैं उनको भी पता चले कि भाई ऐसे स्कैम्स चल रहे हैं और कैसे उससे हम बच सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मेरे घर में एक लड़की रहती है एंड वो एचआर है। तो मैंने उसको बुलाया और सब कुछ उसको बताया और ईमेल कॉन्वर्जेशन भी दिखाया पूरा डॉक्यूमेंट के साथ। एंड शी इमीडिएटली सेड दैट इट इज़ फेक, क्योंकि वो एचआर है, उसको पता है कि कौन सी क्या प्रोसेस होती है सब ये डॉक्यूमेंट्स सेंड करने की और वो सब। तो उसने पहले ही बता दिया दिस इज स्कैम। नाउ आई डिड नॉट डू एनीथिंग टू दोज डॉक्यूमेंट्स दे सेंड मी। मैंने कोई भी डिटेल्स फिल नहीं करी। सरप्राइजिंगली ये कंपनी एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करती है और कंपनी ऑपरेटिंग भी है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि मैंने उनकी वेबसाइट देखी थी। तो वो उसमें ज़्यादा डेंजरस है कि कोई फ्रॉडस्टर किसी कंपनी का नाम लेके स्कैम करने की ट्राई कर रहा है। ओके, तो मुझे जो ईमेल आई थी उसमें डोमेन भी कंपनी के नेम का रजिस्टर था, लेकिन इसमें बहुत छोटा एक फ्लॉ था जो मैंने देख लिया। ओके, तो ये ईमेल आप देख सकते हैं, इसमें मैंने स्क्रीन पे डाला है। तो ये ईमेल में देख सकते हैं shelby.harish@vardefulfillment.com। तो आप देखिए कि स्कैमर ने कितने ऑथेंटिक होने की ट्राई करी है इसमें, और वो करते हैं। फिर मैंने गूगल पे जाके ओरिजिनल कंपनी का एड्रेस डाल के मैंने मैप में भी देखा दैट दिस कंपनी एग्जिस्ट और नॉट, और मैंने देखा कि हाँ फिजिकली एग्जिस्ट करती है। मैंने गूगल पे चेक किया। तो फिर मैंने इसके लिंक्डइन पेज पे गया और फिर ये जो एचआर सो कॉल एचआर बन के मुझे बात करी थी मेरे साथ, उसकी प्रोफाइल भी देखी, मुझे वो नहीं मिली, नॉट इवन ऑन लिंक्डइन। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे सीधा कंपनी में ही कॉल किया वेरीफाई करने के लिए कि इज़ देयर एनी HR कॉल Shelby, but the lady that talked to me said there is no one with the name. Okay, an offer letter that they got, I mean that they sent me, is fake. So do not share anything. These are the words of the lady that she was talking to me on the phone. So this is how I verified that this is the scam. Now अभी मैं क्या करूँगा, आपको सिर्फ एक थोड़ी टिप्स दूंगा कि आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो कंपनी लेजिटिमेट है या नहीं या फिर फेक है। तो ऑलवेज चेक देयर लिंक्डइन पेज। ओके, चेक देयर अबाउट सेक्शन, पीपल सेक्शन एंड ऑल्सो फ्यू ऑफ द लास्ट पोस्ट एंड अदर थिंग्स। तो उसमें क्या होता है कि इफ़ दे हैव गॉन टू एनी सॉर्ट ऑफ शो और समथिंग ऑल्सो, वो भी होता है वहाँ पे। और आज की डेट में 99.99% केस में कंपनी के जो एचआर होते हैं वो लिंक्डइन पे होते ही है। उनकी प्रोफाइल पे चेक करो और कंपनी के पीपल सेक्शन में भी देखो कि ये एचआर वहाँ पे काम करते हैं या नहीं। एचआर की इंडिविजुअल प्रोफाइल भी देखो, उनकी भी वर्क हिस्ट्री देखो, तो आपको पता चले कि ये लेजिटिमेट है या नहीं। सीक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स इफ दे नो दिस कंपनी इज़ देयर और नॉट। और सबसे इम्पोर्टेंट है, विदाउट इंटरव्यू कोई भी जॉब नहीं मिलती, नॉट इवन फैक्ट्री जॉब भी नहीं मिले। मैक्स टू मैक्स ये होगा कि कोई कंपनी आपको केस स्टडी दे सकती है और उसके बेसिस पे हो सकता है कि वो आपको जॉब दे, पर एटलीस्ट एक राउंड तो होगा ही होगा। और सरप्राइजिंगली इसमें मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था, तो ये तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। फिर क्या होता है, अगर आपको और भी चेक करना है तो यू कैन ऑल्सो कॉल द कंपनी डायरेक्टली एंड वेरीफाई अबाउट द जॉब पोस्टिंग एंड जॉब ऑफर दैट यू गॉट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बड़ी हेल्पफुल लगी हो, और आपने भी अगर ऐसा कुछ फेस किया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अभी भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप नीचे कमेंट करिए और दूसरे भी लोग उसको आंसर करने की ट्राई करेंगे, मैं भी उसको आंसर करने की ट्राई करूँगा। तो
So be careful while you are applying for the job and when you are doing the process of having a job. और ये सब बातें थोड़ी ध्यान रखिए, वेरीफाई करिए आप एम्प्लॉयर को, और उसके बाद ही आप कुछ भी अपनी बैंकिंग डिटेल्स दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो $1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये गया तो फिर कभी नहीं आएगा, आपको भी पता है ये स्कैम जो हमारी इंडिया में भी होता है। So just make sure that you check everything, you do background check as they do background check for you, and then only you process further process with them. Thank you so much, and subscribe जरूर कर लेना, लाइक भी कर लेना और शेयर भी कर लेना अपने दोस्तों के साथ जो जॉब ढूंढ रहे हैं, और अगर वो जॉब चेंज करना चाहते हैं, ताकि किसी के साथ ये स्कैम ना हो, बच जाए। और बहुत अलग अलग टाइप के स्कैम हो रहे हैं, नॉट जस्ट दिस वन, बट बहुत अलग अलग तरीके से स्कैम हो रहा है। दिस इज़ द वन दैट आई गॉट, सो be careful.